नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 12th क्लास के हिस्ट्री का 15 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगर इस 15 प्रश्न को आप ध्यान से देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 15 के 15 प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस युग की सभ्यता है। तांबा प्लस टीन के मिलने से कांसा बनता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। अशोक किस वंश का शासक था। तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, और आपको याद रखना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, जबकि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, और साथ ही याद रखना है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, और आपको ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। और साथ ही ये भी याद रखना है कि जो मेगास्थनीज हैं यूनान के राजदूत थे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो इसमें इनके द्वारा ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है। ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है। सत अहिंसा अपरिग्रह ये पहले से था, जबकि पांचवा ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया है। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। आपको याद भी होगा कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला और आपके दिगंबर जो है आपके नग्न अवस्था में रहते हैं। ये आसमान को ही अपना वस्त्र समझते हैं। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था। यहाँ से एक सवाल आप VVI कर लीजिएगा। चौथी बौद्ध संगति, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो पहला बौद्ध संगति है ये आपके अजातशत्रु के समय में होता है। और कहाँ पर होता है। तो राजगिरी में होता है। राजगिरी, आज जिसे राजगिर बोलते हैं। दूसरा कहाँ पर होता है। तो दूसरा कालाशोक के समय में होता है, और आपके वैशाली में होता है। वैशाली में होता है। तीसरा कहाँ होता है। तो तीसरा अशोक के समय में होता है, और आपके पाटलिपुत्र में होता है। पाटलिपुत्र में होता है, आज पटना बोला जाता है। जबकि जो चौथा है कनिष्क के समय में होता है। कुंडल वन में होता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सबसे पहले इस्तेमाल अकबर ने किया था, जबकि इस पर प्रतिबंध जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। आइन ए अकबरी किसने लिखा है। तो आइन ए अकबरी अबू फजल के द्वारा लिखा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जबकि द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जबकि द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, और तीसरा युद्ध अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, उसका नाम क्या था। तो बहादुर शाह जफ़र उसका नाम है। बहादुर शाह जफ़र। दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो अकबर से संबंधित है दीन ए इलाही। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि दीन ए इलाही कब आया था। तो 1582 में अकबर के द्वारा लाया गया था। अकबर की मृत्यु कब होता है। तो 1605 में अकबर की मृत्यु होता है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होता है। तो 1336 में होता है, और किसके द्वारा किया गया। तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया है।
तो ये 15 सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाएगा, ये गारंटी है मेरे तरफ से। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग, अगर वीडियो को आप लोग पसंद कीजिएगा तो हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट लेके आएंगे। थैंक यू।